हेलो स्टूडेंट्स। तो इस ऑनलाइन क्लासेस की एक कड़ी में एक और क्लास 8th की हिंदी। तो अपने पार्ट सेकंड अब करेंगे, जिसमें अपने चैप्टर कर रहे थे कि क्या निराश हुआ जाए। एक निबंध रचना थी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, जिसमें अब तक अपने पढ़ा कि वर्तमान समय में समाज में जो भी अपने अप्रिय घटनाएं, जैसे कि डकैती, चोरी, भ्रष्टाचार, बेईमानी हो रही है, उनसे कवि का जो मन है वो बैठा जा रहा है। मतलब कवि का जो मन है वो डगमगा उठता है। वो देखते हैं कि ये भारतवर्ष अपना नहीं था, जैसा कि महान क्रांतिकारियों ने और महान दार्शनिकों ने सोचा था कि भारतवर्ष कैसा होगा, वैसा भारतवर्ष नहीं है। वर्तमान समय में जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। कुछ धर्म भीरू लोग हैं जो दुबक के बैठे हैं। धर्म भीरू अर्थात जो धर्म से जिसको छूटने का भय होता है, जो अधर्म से डरता हो, तो वैसे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। और वो ऊंचे तबके के जो लोग हैं, जो दरिद्र लोगों का शोषण करते हैं, तो वो दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने बताया। अब आगे इसी कड़ी में वो एक कहानी के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति पेश करते, तो वो अपने पढ़ते हैं। सॉरी, एक बार आगे से पढ़ रहे हैं बच्चों, जहां तक पढ़ाया था उससे आगे वो बता रहे हैं एक अपने साथ में जो उनके साथ में कहानी हुई या जो घटना हुई उसके बारे में वो अपने को बता रहे हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू, उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित होता था। मतलब बहुत कम लोग होते थे जो ट्रेन में चढ़ते थे, तो सबका चेहरा लगभग लगभग टिकट बाबू को क्या है, याद होता था। उसने मुझे पहचान लिया। किसने? टिकट बाबू ने। और बड़ी विनम्रता के साथ, मतलब बड़े ही आदर भाव के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। मतलब उस समय की बात कर रहे हैं कि लोग ईमानदार थे। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मतलब किसके चेहरे पे? कवि के चेहरे पे, ओ सॉरी, टिकट बापू के। मतलब संतोष क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति को जितना उसके पास है उतने से वो संतुष्ट है, तो वो भावना जो है टिकट बापू के चेहरे पे कवि ने देखी। मैं चकित रह गया, मतलब अचंभित, सरप्राइज्ड। भाई ऐसे भी लोग होते हैं। कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है। बेईमानी वाली, अवांछित, जिसको अपने नहीं चाहते, वैसी घटनाएं भी हुई है। परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। जो ईमानदारी वाली घटनाएं होती है वो हमेशा ही बेईमानी वाले कार्यों से सर्वोच्च पद पर रहती है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। वो ट्रेन वाला किस्सा सुना दिया। बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले, गंतव्य वो स्थान होता है जहां अपने को पहुंचना होता है, जहां अपनी डेस्टिनेशन होती है, भी यहां तक अपने को पहुंचना होता है। उससे कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान, निर्जन सुनसान मतलब कोई उजड़ी हुई जगह, जिसको बोल देते हैं ना बहुत ही डरावनी जगह है, मतलब वहां तो कोई जाता ही नहीं है, वैसी भयानक और सुनसान जगह है। पर बस ने जवाब दे दिया, मतलब खराब होगी। रात के कोई 10 बजे होंगे, रात का अंधेरा था। बस में यात्री घबरा गए, जो कि घबराने ही थे क्योंकि जगह ही ऐसी थी। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। अब कंडक्टर को कहीं ना कहीं पता था कि बस ऐसी है, तो उसने अपना बंदोबस्त पहले ही कर रखा था। साइकिल थी अगले के पास और पतली गली से निकल लिया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। संदेह मतलब शक हो गया और विश्वास ही हो गया कि कंडक्टर तो निकल ही गया, भैया आप क्या करेंगे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कैसे आदमियों का? जो सुनसान रास्ते में किसी वाहनों को लूटते हैं, डकैती करते हैं। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया कि कंडक्टर तो निकल गया भैया, अब इसको पकड़ लो। ड्राइवर के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। मतलब उसका चेहरा एकदम से जैसे अपने घर में
कोई ऐसा गलत काम कर देते हैं जिससे अपने को डर लगता है कि आज तो पापा क्लास लगाएंगे, तो चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है ना, मतलब शून्य पड़ जाता है। लोगों ने उसे पकड़ लिया, वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर मतलब क्या होता है, बड़ी ही ऐसे दृष्टि, बड़ी ही ऐसे दयालुता वाले भाव से, जैसे कि अपने कोई जानवर को या किसी बच्चे को जब अपने मारने वाले होते हैं तो वो अपनी तरफ ऐसे बिल्कुल मासूमियत से देखता है, नहीं कि नहीं यार ऐसा तो मत करो, वो वैसा होता है कातर ढंग से। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे, कवि को कहा उस ड्राइवर ने। डर तो मेरे मन में भी था, परंतु उसकी कातर मुद्रा, मतलब उसकी भोली भाली जो शक्ल थी, उसको देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कौन? ड्राइवर। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। अब जनता को ऐसे लग रहा था कि साइकिल लेके निकला है तो बस खराब हो गई है, वो किसी को बुलाने गया, भी आ जाओ, बस में बहुत से यात्री लूट लेते हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। व्याकुल मतलब उनके मन में इच्छा हो रही थी कि अब तो भोजन और पानी मिल जाए तो जान में जान आए। मेरी और पत्नी की हालत भी बुरी ही थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर रखा था। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। उन्हें किन्हें? यात्रियों को। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूं कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। यहां तक कि लोगों ने सोचा था कि वो साइकिल लेके निकल गया, हमें यहां छोड़ गया, लेकिन वो कंडक्टर एक नई बस लाने गया था जो खाली थी। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूं, इस पर बैठिए। वह बस चलने लायक नहीं है। कौन सी? जो खराब हो गई थी। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। अब कंडक्टर तो यहाँ पे सही था, देखने का नजरिया अलग था। हालांकि यात्रियों की भी गलती नहीं थी कि वो बिना बताए चले गए। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। अब यहाँ लेखक है जो अपने को बताना चाहता है कि कुछ लोग इस समाज में आज भी अपनी नीयत पवित्र रखते हैं, जो समाज के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो कवि कहता है कि कैसे मान लो कि सारी दुनिया ही बेईमान हो गई है। कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। बहुत से लोगों के जीवन में बहुत सी घटनाएं होती है जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाते। अच्छी घटनाएं भी होती है, बुरी घटनाएं भी होती है। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल विश्वासघात मतलब धोखा ही दे देना। जैसे कंडक्टर अगर नहीं आता तो वो एक विश्वासघात था। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। अगर उन्हीं बातों का हिसाब रखोगे, मतलब अगर वही घटनाएं आप याद रखोगे जिनमें आपके साथ बुरा हुआ है, तो ये जीवन है बहुत कष्टदायी हो जाएगा। सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगी। अच्छी बातों को भी अपने याद रखना चाहिए। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है। अकारण मतलब बिना किसी कारण के। जैसे कोई व्यक्ति आपकी अगर सहायता कर देता है और उसको आपसे कोई खास जरूरत नहीं है, तो वो अकारण सहायता होती है, मतलब बिना कारण सहायता करना। ऐसे लोग हालांकि बहुत कम होते हैं। निराश मन को ढाढ़स दिया और हिम्मत बंधाई। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो रविंद्रनाथ जी ने यहाँ पे क्या कहा भगवान से कि अगर मेरे जीवन में कितनी ही मुश्किलें आ जाए, फिर भी उस विपरीत परिस्थितियों में भी मुझे आप ऐसी एक शक्ति प्रदान करें कि मेरा विश्वास आप पर यानी भगवान पर सदैव बना रहे। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। आशा मतलब उम्मीद भी। सारे समाज जो लोग है वो बहुत बढ़िया हो जाएंगे, एक उम्मीद होती है अपने को। जैसे उम्मीद होती है भी हाँ ये बच्चा पढ़ने लग जाएगा, और वो पढ़ने भी लग जाता है।
महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। कवि अपने मन को कहता है कि निराश होने की जरूरत नहीं है, दुनिया में बहुत से अच्छे लोग हैं और सारे जब अच्छे लोग मिल जाएंगे तो वो बुराई को स्वतः ही समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार अपना ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। और इसके प्रश्न अभ्यास है कुछ, तो जैसे कि आपको पूरा देखो क्या होता है कि हम आपको क्वेश्चन आंसर भेज देते हैं और आप वैसे के वैसे कॉपी में टीप लेते हो, मतलब सेम उतार लिया बस ठीक है अपना काम न किया, ऐसा नहीं होता। आप यहाँ तक कोशिश किया करो कि आप खुद चैप्टर जैसे मैंने पढ़ाया आप उसको 2-3 बार पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट या आधा घंटा एक लेसन को पढ़ने में लगता है। तो आप जब उसको 2-3 बार पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चन कॉपी से याद करने की जरूरत ही नहीं होगी। जब सारी आपने कहानी पढ़ ली तो कहीं से कुछ भी कोई पूछे तो वो आपको याद रहेगा। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, तो वो आपको नोट करना है। तो कुछ इसमें शब्दार्थ है, जैसे धर्म भीरु जिसे धर्म छूटने का भय हो, अधर्म से जो डरता हो, पर्दाफाश मतलब भेद खोलना, किसी के राज खोलना, उजागर मतलब प्रकट करना, किसी चीज को उजागर करना मतलब उस चीज को लोगों के सामने लेकर आना, गंतव्य जिस स्थान पर अपने को पहुंचना है, अपनी यात्रा जहां पर समाप्त होती है, ढाढ़स मतलब दिलासा, धीरज, हौसला। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर है जो खत्म हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको जल्द ही पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे और जैसे 2 या 3 चैप्टर हो जाएंगे तो आपको एक टेस्ट भी देना होगा और कम से कम मैं आपके 5-7 टेस्ट लूंगा, उन्हीं बेसिस पे आपके जो नंबर है वो आगे भेजे जाएंगे। तो आप ये अपने ध्यान में रखें कि आपने बढ़िया परफॉर्मेंस देनी है ना। थैंक यू।